हेलो पेरेंट्स, नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में बच्चों को जो पढ़ाई में जो रुचि कमते जा रहा है, मैं उस पे आज चर्चा करने वाला हूँ। मैं उस पर कुछ विशेष बातें मैं बताऊँगा कि अगर वो 2-3 बातें अगर वो सुधार दिया जाए तो बच्चों में जो रुचि है पढ़ाई से जो दूर भागने की जो आदत बनते जा रहा है ना, वो बच्चों में सुधार आ जाएगा। सबसे पहला जो मैं अपने आसपास अपने गांव में देख रहा हूं कि बच्चे 5, 6, 7, 8 क्लास तक वो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं और सीबीएसई बोर्ड से डायरेक्ट वो चले जाते हैं बिहार बोर्ड में। इससे क्या होता है पेरेंट्स की बच्चा जो 7 क्लास तक 8 क्लास तक इंग्लिश माध्यम से पढ़ता है, अब डायरेक्ट जब आप उसको हिंदी माध्यम में डालते हैं तो उसको समझने में और लिखने में बहुत परेशानी हो रहा है, जिसके कारण बच्चे को जब टीचर हिंदी माध्यम में जब पढ़ा रहा है 9th क्लास में 10th क्लास में, बच्चा को समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और बच्चों में पढ़ाई को लेकर के रुचि खत्म होते जा रहा है। दूसरा फैक्ट क्या है, आज जितने भी कोचिंग संस्थान जो चल रहा है, कोचिंग संस्थानों में जो टीचर है वो बच्चा को इतना फ्रेंडली रख रहा है, इतना फ्रेंड की तरह रख रहा है, मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि दोस्त पढ़ा रहा है या टीचर पढ़ा रहा है। और ना तो बच्चा का होमवर्क चेक किया जाता है, ना बच्चा को ना होमवर्क नहीं करने पर डांटा जा रहा है, पीटा जा रहा है, ना ही कुछ किया, बस उसको मोटिवेट करने में लगे हुए हैं। अरे भाई, जब तक उसको आप पीटिएगा नहीं, डांटिएगा नहीं, तब तक बच्चा होमवर्क नहीं करके लाएगा। आप उसको समझा रहे हैं कि बच्चा होमवर्क करके लाओ, वो नहीं लाएगा जब तक उसको पीटा नहीं जाएगा, डांटा नहीं जाएगा। आप उसको होमवर्क चेक नहीं कर रहे हैं, आप उसको फेयर कॉपी चेक नहीं कर रहे हैं, मतलब आज बच्चा को कोई बर्डन ही नहीं दिया जा रहा, मतलब उसको बोझ लग रहा है कि कितना ज़्यादा उसको हल्का कर दें। क्या हल्का कर दीजिएगा? जब तक बच्चा फेयर कॉपी नहीं करेगा घर पर उसको मन नहीं लगेगा पढ़ने में। जब बच्चा फेयर कॉपी करता है तो एक और कम से कम उसका रिवीजन होता है, रिवाइज हो जाता है। बच्चा जब खुद से लिखता है ना तो उसके माइंड में बातें याद होती है। एक बार वो फेयर कॉपी करता है, फिर वो होमवर्क करके ले जाता है, अगर उसको टीचर याद करने के लिए दिया जाता है, उसको सुना जाता है, तो इन सभी से क्या होता है, पढ़ाई में रुचि आती है। और बच्चा जब ना करे तो उसको पीटिए। तो ये 2 कारण, सबसे बड़ा कारण है बच्चा को जो है डिस्ट्रैक्शन होने का। वो पढ़ाई में वो दिलचस्पी ले ही नहीं रहा है, वो खुद से वो क्या पढ़ेगा। आप उसको ना पीट रहे हैं, ना डांट रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, आ रहा है जा रहा है, होमवर्क कल होमवर्क दिए, आज बना कर नहीं लाया, फिर अगला आप चैप्टर स्टार्ट कर दिए, और जब चैप्टर स्टार्ट कर दीजिएगा तो उसको पीछे वाला कुछ समझ ही में नहीं आया, पीछे वो होमवर्क किया ही नहीं, बनाया नहीं है, फिर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, उसको क्या समझ में आएगा? कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। दूसरा, सीबीएसई से हिंदी माध्यम में कर दे रहे हैं आप लोग डायरेक्ट। सीबीएसई से हिंदी माध्यम, बच्चा को हिंदी लिखने तक नहीं आ रहा है, टीचर बोल कर लिखवा रहा है तो बच्चा लिख नहीं पा रहा है। तो इन 2 कारणों से बच्चों में जो है पढ़ाई में रुचि बहुत ज़्यादा गिरते जा रहा है, उसका स्तर बहुत ज़्यादा गिरते जा रहा है। आज जिस कोचिंग में प्रेशर ज़्यादा दिया जाता है, बच्चे वहाँ पे जाना पसंद नहीं कर रहे हैं, और पेरेंट्स उसको कुछ बोलते भी नहीं है कि हाँ क्यों नहीं जा रहे हो, बस बच्चा जहाँ मन किया वहाँ जा रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, कोई मतलब नहीं है। तो बच्चों में इस प्रकार से पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा गिरावट आ रहा है। इन 2 चीज़ों को अगर सुधार दिया जाए, सारे बच्चों में वो क्वालिटी फिर से वो भरपूर मात्रा में उसमें आ जाएगा। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं इतना ही समझाना चाहता हूँ। बाकी आप लोगों की क्या राय है आप कमेंट में ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।